दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये विज्ञापन लिखा गया है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 2 अगस्त 2025 के डेट में ये विज्ञापन है। विषय देखेंगे OFSS के माध्यम से इंटर कक्षा में स्पोर्ट नामांकन के संबंध में ये जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 4 जून को जो है प्रथम चयन सूची जारी किया गया और 15 जुलाई को द्वितीय जारी किया गया और 28 जुलाई को तृतीय जारी किया गया। इन तीनों लिस्ट में क्या है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट का क्या था कि नाम आया था, उन्होंने नामांकन प्रक्रिया भी करवा लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी लिस्ट में आया है लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं करवाया है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं कर पाया है। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट एडमिशन में मौका दिया गया है। जो चीजें यहाँ पर स्पष्ट लिखी है कि वैसे विद्यार्थी जिनका चयन तृतीय चयन सूची में भी नहीं हुआ है, मतलब कोई मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया प्रथम द्वितीय तृतीय में, तो भी आप स्पोर्ट में भाग ले सकते हैं। दूसरा है वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से आवेदन ही नहीं दिया था तो वो लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। और वैसे विद्यार्थी जिनका नाम मान लीजिए किसी मेरिट लिस्ट में आया था लेकिन नामांकन नहीं करा पाया था तो वो भी ले सकता है। तो तीनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। सबसे पहला कंडीशन है कि वैसे विद्यार्थी जिनका नाम प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों चयन सूची में जारी नहीं हुआ है, तो वैसे विद्यार्थी को बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा गया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उनको डायरेक्ट OFSS के जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पर आना है। एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आपने फॉर्म भरा था उस समय जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था उसे डालेंगे, पासवर्ड जो मिला है उसे डालकर कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। अगर मान लीजिए पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालकर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP मिलेगा, उससे डालकर आप जो है यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे जो पासवर्ड मिलेगा उसके थ्रू। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे काफी सारे विकल्प मिलेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए मिलता है प्रिंट स्पोर्ट CAF, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर एक आपको जो फॉर्म मिलेंगे उसको प्रिंट आउट कर लेना है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको भरकर आपको जिस भी कॉलेज में नामांकन लेना है ना उस कॉलेज में जाकर आप नामांकन के लिए जमा कर दीजिएगा। ये जमा करने की प्रक्रिया कब से कब तक चल रही है, तो ये जमा करने की प्रक्रिया 4 तारीख से लेकर 5 तारीख यानी 2 दिनों का ही समय है। आप इस 2 दिनों में जमा कर दीजिएगा तो आपका जो भी कॉलेज में नामांकन होना होगा तो उसकी डाटा आपको पता चल जाएगा। 6 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा उस कॉलेज के सूचना पत्र पर, यह ध्यान रखिएगा। बाकी वैसे कैंडिडेट जिन्होंने पूर्व में अप्लाई किया था लेकिन उनका नाम प्रथम द्वितीय तृतीय किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं करवाया है तो उनका वो पुराना वाला जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है। अब अगला कैंडिडेट वैसे है जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं किया था तो उनको अप्लाई करना है। और इनको भी जो जिनका नाम प्रथम द्वितीय तृतीय में नाम आया था नामांकन नहीं कराए थे तो इन दोनों बच्चों को अब दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करने की जरूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो नामांकन लेने के लिए इस वेबसाइट पर आना है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नीचे आने के बाद डायरेक्ट एक ऑप्शन देखिए मिलता है आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म स्पोर्ट एडमिशन, देखिए यहाँ पर भी लिंक दे दिया गया है स्पोर्ट एडमिशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। सारी जानकारी बताई गई है, इस चेकबॉक्स पे टिक कर यहाँ पर आवेदन करने का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें बहुत से सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले 10वीं आपने जिस बोर्ड से किया है उसे चुनेंगे, किस साल आपने 10वीं उत्तीर्ण किया है वो बताएंगे। बाकी जो परीक्षा आपने पास किया है वो एनुअल है या कंपार्टमेंट वाला है वो बताएंगे। इसके अलावा जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से डेट, यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर को डालेंगे। जो भी आपका रोल कोड है यहाँ पर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका नाम है अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे और अपना जो फोटो है यहाँ पर आपको चिपकाने की जरूरत होगी। बाकी जो भी नंबर मिले हैं, जैसे कुल 500 का एग्जाम हुआ था उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको बताना है। बाकी यहाँ पर रोल कोड रोल नंबर डालते हैं ना तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको आ जाती है, कुछ ही जानकारी भरने की जरूरत होती है। जैसे आपने जो पढ़ाई किया था ना 10वीं, वो कहाँ से उत्तीर्ण किया था, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, किस जिला में वो विद्यालय पड़ता है, कब आपने जो है उस विद्यालय में नामांकन लिया था, कब छोड़ा था, उस साल बताना है कि आपने जो है कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय वहां से तो आप पढ़ाई नहीं किया था। तो ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत होती है जो कि सिंपल प्रोसेस है। आप इन तमाम चीजों को भरकर, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर जो विद्यार्थी आधार नंबर देते हैं तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक नहीं करना है, आधार नंबर देना है। फिर नीचे आना, 350 रुपए का आवेदन शुल्क जो है आपको जमा करना है। जमा करने के बाद आपको भी ये वाला जो ऑप्शन मिलेगा प्रिंट स्पोर्ट CAF का, जिस पर क्लिक कर इसका जो प्रिंट आउट है वो ले लेना है। अब प्रिंट आउट लेने के बाद मैं कहूंगा कि 2-3 ऐसे जो नजदीकी आपके कॉलेज है वहां पर जाकर ये जो CAF है प्रिंट आउट आपने लिया है उसको आप जमा जरूर कर दीजिएगा। जब आप जमा कर देते हैं तो फिर जो भी शिक्षण संस्थान है उनके द्वारा आपको एक प्राप्ति रसीद जो है आपको दिया जाएगा, उससे आपको रख लेना है। और 6
अगस्त को जो है आपके जो विद्यालय है ना, वहाँ के जो सूचना पत्र होगा ना, वहाँ पर ये जानकारी पता चल जाएगी कि किस विद्यालय में किन बच्चों को जो है स्पोर्ट नामांकन का नामांकन है वो होने वाला है। यानी एक तरह से समझिए कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, जो कि ऑफलाइन माध्यम से रहेगा, कॉलेज के माध्यम से आपको ये जानकारी पता चलेगा। उसके बाद क्या है ना कि आपका नामांकन प्रक्रिया 6 तारीख से लेकर 10 अगस्त तक चलेगी। जो कॉलेज में आपको नाम आएगा उसमें नामांकन होगी, फिर 11 तारीख से वेबसाइट को अपडेट कर दिया जाएगा और पोर्टल जो है बंद कर दिया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप सभी का स्पोर्ट एडमिशन जो है यहाँ पर शुरू है। मैं एक बार बिल्कुल समराइज कर देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपने पहले से अप्लाई किया था और आपका नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों में से कोई भी मेरिट लिस्ट में आया है तो और आपने नामांकन नहीं लिया है तो आपको दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई कर स्पोर्ट्स सी ऐप को डाउनलोड कर जहां भी नामांकन लेना है वहां जाकर आप डायरेक्ट जमा कर दीजिएगा। दूसरा कैंडिडेट जो अभी तक ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं किए हैं, स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू नामांकन लेना चाहते हैं, तो आपको भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट में जो स्पोर्ट सी ऐप है उसको प्रिंट कर जहां भी नामांकन लेना है वहां जमा कर दीजिएगा। तीसरा, वैसे बच्चे जिनका नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों में से कोई में भी नहीं आया है तो वैसे बच्चे डायरेक्ट अपना जो है आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर स्पोर्ट्स सी ऐप को डाउनलोड कर जहां भी नामांकन लेना है वहां जाकर आप जमा करें। मैं कहूंगा कि 2-3 कॉलेज में आप जरूर जमा करें ताकि किसी न किसी कॉलेज में आपका नामांकन प्रक्रिया हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रक्रिया है स्पोर्ट एडमिशन का। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।